हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम एक छोटे जॉइंट के साथ हाज़िर हैं। ठीक है, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। ये छोटा जॉइंट है लेकिन बड़ी अहमियत का हामिल है। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी जॉइंट है उसके नाम पे हमें जो है फोकस करना चाहिए। इसका नाम है स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। इसका मकसद है ये एक ऐसा जॉइंट है जो स्टेनम और क्लेविकल के साथ है। अब देखते हैं कैसे स्टेनम क्लेविकल के साथ जो आर्टिकुलेट करके और ये जॉइंट बन रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ये इस पिक्चर में वाज़ेह है लेकिन हम थोड़ा सा इसकी आर्टिकुलेशन को पढ़ लेते हैं, बाद में इस पिक्चर को गौर से देखते हैं। ठीक है, द आर्टिकुलेशन बिटवीन द स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल। क्लेविकल पूरा नहीं, क्लेविकल का जो स्टर्नल एंड है वो। ठीक है, जो क्लेविकल का मीडियल एंड है वो। द मैन्यूब्रम स्टेनाई। मैन्यूब्रम स्टेना इज़ ए पार्ट ऑफ स्टेनम। स्टेनम इज़ द बोन ऑफ, ये हमारा जो थोरैकिक केज है, केज का जो अगला बोन है ये स्टेनम बोन है। ठीक है, और स्टेनम बोन के 3 पार्ट हैं, मैन्यूब्रम स्टेनाई, बॉडी ऑफ स्टेनाई एंड ज़िफॉइड प्रोसेस। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो है मैन्यूब्रम स्टेनाई। सो उसके साथ और फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज, जो पहला कास्टल कार्टिलेज है, कास्टल कार्टिलेज जो फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज है जो है वो पहला, जो फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज का मकसद ये कार्टिलेज रिब एंड स्टेनम के दरमियान है, तो ये फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज है। सो ये है इसकी पूरी आर्टिकुलेशन। सही है, इस आर्टिकुलेशन को हम इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। ये आप देख लें, ये क्लेविकल आ रहा है। सही, ये क्लेविकल का मीडियल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट। ये पूरा मैन्यूब्रम स्टेनाई है, ये पूरा मैन्यूब्रम स्टेनाई है। ये फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज है जो कि ये फर्स्ट रिब एंड मैन्यूब्रम स्टेनम के दरमियान ये फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज है। तो ये जो पूरी आर्टिकुलेशन है इसको कहते हैं स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। क्या कहते हैं? स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। और ये जॉइंट कैविटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सही है, जॉइंट कैविटी के अंदर आर्टिकुलर डिस्क दिखाई दे रही है। ये चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं। सही है, सरफेसेस। अब इस जॉइंट, इस आर्टिकुलेशन के जो सरफेसेस हैं, ठीक है, जो बोन्स के सरफेसेस हैं वो कवर्ड हैं बाय फाइब्रो कार्टिलेजेस। ठीक है, ये बेसिकली एटिपिकल साइनोवियल जॉइंट है। एटिपिकल साइनोवियल जॉइंट का मतलब जो टिपिकल साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनके जो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं वो कवर्ड होते हैं बाय हाइलैंड कार्टिलेज। ठीक है, लेकिन इस जॉइंट का, ये है साइनोवियल जॉइंट, लेकिन इसका जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं वो फाइब्रो कार्टिलेज की मदद से, फाइब्रो कार्टिलेज ने उन्हें कवर किया हुआ है। तो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट इज कॉल्ड एटिपिकल साइनोवियल जॉइंट। और साथ साथ एटिपिकल साइनोवियल जॉइंट में ये प्लेन जॉइंट है, प्लेन वैरायटी है, प्लेन टाइप है। साइनोवियल जॉइंट का भी कौन सा टाइप है? प्लेन। प्लेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं वो फ्लैट हैं। ठीक है, आर्टिकुलर सरफेसेस क्या है? फ्लैट आर्टिकुलर सरफेसेस हैं। ये आप देख भी सकते हैं, देखिए ये फ्लैट है और दूसरा आर्टिकुलर सरफेस ये है क्लेविकल का, तो ये भी फ्लैट है। सो दैट्स वाई इट इज़ ए टिपिकल साइनोवियल प्लेन जॉइंट। सही, उसके बाद ये छोटा जॉइंट है लेकिन बड़ी अहमियत का हामिल इसलिए है कि इट इज़ द ओनली आर्टिकुलेशन ऑफ अपर लिम्ब विथ एक्सियल स्केलेटन। ये जो हमारा एक्सियल स्केलेटन नहीं है, इससे अपर लिम्ब का सिर्फ इस जॉइंट की मदद से ताल्लुक़ है। अपर लिम्ब जो है वो एक्सियल स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ है इस जॉइंट की मदद से, और बाकी मसल्स की मदद से जुड़ा हुआ है। सो स्केलेटल आर्टिकुलेशन, इस स्केलेटल के हिसाब से अगर हम देखें तो सिर्फ स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है जिसकी मदद से अपर लिम्ब एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद कैप्सूल होता है जॉइंट। जॉइंट के पास क्या होता है? कैप्सूल। कैप्सूल एक बड़ा लिगामेंट है, दिस सराउंड्स द जॉइंट, जो जॉइंट को सराउंड करता है। सही है, एंड अटैच होता है टू द मार्जिन्स ऑफ आर्टिकुलर सरफेसेस। वो सरफेस जो आर्टिकुलेशन में हिस्सा ले रहे हैं उनको आर्टिकुलर सरफेसेस कहते हैं। उन आर्टिकुलर सरफेसेस के जो मार्जिन्स हैं, ठीक है, उन जो एजेस हैं, जो मार्जिन्स हैं, उन मार्जिन्स पे ये कैप्सूल अटैच होता है और इस तरीके से कैप्सूल क्या करता है? जॉइंट को सराउंड कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल ने इसको सराउंड किया हुआ है जॉइंट को। सही है, और उसके बाद
लिगामेंट होते हैं। कैप्सूल के बाद क्या है, लिगामेंट है। बाकी लिगामेंट कौन कौन से, एक लिगामेंट होता है, एक लिगामेंट है जो है डायरेक्ट लिगामेंट है, सही है, ठीक है, और इसका मतलब जॉइंट के साथ गहरा ताल्लुक है। और एक लिगामेंट ऐसे होते हैं जो एक्सेसरी होते हैं, जिनका जॉइंट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता, वो है एक्सेसरी लिगामेंट। सो आइए देखते हैं कि इसका लिगामेंट जो है, इसका जॉइंट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, वो जॉइंट है, वो लिगामेंट है। द जॉइंट कैप्सूल इज स्ट्रेंथेंड बाय, जॉइंट कैप्सूल को और मजबूती कौन दे रहा है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट दे रहे हैं। इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट, जॉइंट से के आगे और पीछे इन दोनों एस्पेक्ट्स में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट है, जो कि जॉइंट कैप्सूल को ताकत बख्श रहा है, जॉइंट कैप्सूल को स्ट्रेंथन बख्श रहा है, ताकत दे रहा है, कुव्वत दे रहा है। सो आइए देखते हैं ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट कहाँ पे है। उसके बाद हम इस जॉइंट नहीं, लिगामेंट। उसके बाद हम इस लिगामेंट की बात करेंगे, कास्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, और ये लिगामेंट कहाँ से अटैच है और क्या है। सो ये हम देख लें। सबसे पहले ये लिगामेंट हम देख लेते हैं। ये देखें, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है, लिगामेंट है, एंटीरियर स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट, स्टेनम एंड क्लेविकल के दरमियान डायरेक्ट इसका ताल्लुक है, सही। सो ये जो है, ये क्या है, ये लिगामेंट जो है वो इनका एंटीरियर एस्पेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पीछे होगा। तो ये जो एंटीरियर स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट है, ये लिगामेंट होता है, ठीक है, कैप्सूल के साथ इसको दिखाया गया यहाँ पे। उसके बाद दूसरा जो है वो कास्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। कास्टोक्लेविकुलर लिगामेंट ये है एक्सेसरी लिगामेंट, इसका कोई डायरेक्ट जॉइंट से ताल्लुक नहीं है, ये है एक्सेसरी लिगामेंट। सो देखते हैं किसके दरमियान है एक्सेसरी लिगामेंट, ये थोड़ा पढ़ते हैं। कास्टोक्लेविकुलर लिगामेंट इज ए स्ट्रांग लिगामेंट, ठीक है, स्ट्रांग लिगामेंट होता है, दैट रन्स फ्रॉम, कहाँ पे लगा हुआ है, जंक्शन ऑफ फर्स्ट रिब विथ फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज टू द इन्फीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल, सही है। सो इस पिक्चर में क्लियर है, ये है कास्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये लिगामेंट क्या है, ये इस जंक्शन जो फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज का फर्स्ट रिब के साथ ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन से ये शुरू होता है और इन्फीरियर सरफेस ऑफ, अंडर सरफेस ऑफ द स्टर्नल पार्ट ऑफ स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल, सही है। कास्टोक्लेविकुलर लिगामेंट इज ए स्ट्रांग लिगामेंट that runs from the junction of first rib with first costal cartilage to the inferior surface of sternal end of the clavicle। ये आप देख सकते हैं इसमें, ये है कास्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये स्टर्नल एंड है, इसका ये इन्फीरियर सरफेस है, ठीक है, और ये कनेक्शन है फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज के फर्स्ट रिब के साथ। तो लिहाजा ये जो लिगामेंट है ये एक्सेसरी लिगामेंट है, लेकिन है स्ट्रांग लिगामेंट, तो इसका नाम क्या है, कास्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। उसके बाद आर्टिकुलर डिस्क होती है, एक आर्टिकुलर डिस्क होती है, दिस फ्लैट फाइब्रो कार्टिलेजियस डिस्क लाइज विद इन द जॉइंट। ये जॉइंट के अंदर एक डिस्क होती है, ठीक है, आपको इसमें मैं दिखाता चलूँ। इसका कैप्सूल और लिगामेंट हटाया गया है और फिर यहाँ पे जो डिस्क, यहाँ पे जॉइंट को एक्सपोज किया गया है और दिखाई, ये जो डिस्क है, इस डिस्क ने इस जॉइंट कैविटी को क्या किया है, जॉइंट कैविटी को डिवाइड किया है दो कंपार्टमेंट में। एक मीडियल कंपार्टमेंट है, ये मीडियल कंपार्टमेंट है, जॉइंट कैविटी डिवाइड हो गई इस आर्टिकुलर डिस्क की मदद से, ये मीडियल कंपार्टमेंट बन गया और ये लेटरल कंपार्टमेंट बन गया, दोनों कंपार्टमेंट में, सही है। दिस फ्लैट फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क लाइज विद इन द जॉइंट, जॉइंट के अंदर है और डिवाइड करती है जॉइंट को, जॉइंट कैविटी को इनटू, जॉइंट कैविटी को अंदर से ये डिवाइड करेगी दो कंपार्टमेंट में, एक है मीडियल, एक है लेटरल। ये आर्टिकुलर डिस्क है बेसिकली, इस डिस्क ने इस जॉइंट कैविटी को डिवाइड किया दो कंपार्टमेंट में, ये लेटरल कंपार्टमेंट है और ये मीडियल कंपार्टमेंट है, सही है। इसके बाद होती है साइनोल मेम्ब्रेन, लिहाजा ये साइनोल जॉइंट है तो साइनोल मेम्ब्रेन भी होती है। कैप्सूल के अंदर जो है वो साइनोल मेम्ब्रेन होती है और साइनोल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है जो कि साइनोल फ्लूइड सीक्रेट करती है। ये मेम्ब्रेन अटैच होती है मार्जिन्स ऑफ द कार्टिलेज कवरिंग द आर्टिकुलर सरफेस, जो आर्टिकुलर सरफेस हैं उनके ऊपर जो कार्टिलेज होता है, उन कार्टिलेज के जो किनारे हैं, जो कार्टिलेज के एजेस हैं, उनसे ये साइनोल मेम्ब्रेन अटैच है और साइनोल मेम्ब्रेन जो है वो कैप्सूल के अंदर होती है, ठीक है, कैप्सूल को लाइन कर रही होती है, सही है। और उसके बाद हम नर्व सप्लाई पढ़ेंगे इस जॉइंट की।
ठीक है। नर्व सप्लाई किसी भी जॉइंट की पढ़ने के लिए हम हिल्टन्स लॉ को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिल्टन कहता है कि जिस जॉइंट के अराउंड जो मसल्स हैं, जो नर्व सप्लाई उन मसल्स की है, वही नर्व सप्लाई उस जॉइंट की भी होगी। तो लिहाजा नर्व सप्लाई इस जॉइंट की सुप्रा स्किपुलर नर्व टू सबक्लेवियस, सही है। ये नर्व सप्लाई है इस जॉइंट की, इस जॉइंट को सप्लाई कर रही है। और इसके बाद हम देखेंगे मूवमेंट्स कौन कौन सी इस जॉइंट पे हो रही हैं। तो मूवमेंट्स एक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होती है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, इसको प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन भी कहा जाता है। अच्छा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट का मकसद है कि मूवमेंट ऑफ क्लेविकल होगी, ठीक है, वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होगी, आगे और पीछे, टेक्स प्लेस इन द मीडियल कंपार्टमेंट, वो मीडियल कंपार्टमेंट में ये मूवमेंट होती है। मीडियल कंपार्टमेंट जॉइंट कैविटी का, मैं आपको मीडियल कंपार्टमेंट दिखाऊं जॉइंट कैविटी का। ये जॉइंट कैविटी है, इसका मीडियल कंपार्टमेंट ये है। इस मीडियल कंपार्टमेंट में इस क्लेविकल की आगे और पीछे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है। जब भी मूवमेंट होती है तो इस क्लेविकल की बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है। इस जॉइंट कैविटी में ये मूवमेंट होगी, लेकिन जॉइंट कैविटी के भी मीडियल कंपार्टमेंट में होगी। मूवमेंट ऑफ क्लेविकल टेक्स प्लेस इन मीडियल कंपार्टमेंट। और एलिवेशन डिप्रेशन, दूसरी क्लेविकल की कौन सी मूवमेंट होगी? एलिवेशन डिप्रेशन, ऊपर एंड नीचे क्लेविकल की एलिवेशन डिप्रेशन। तो ये होती इस जॉइंट कैविटी में, लेकिन जॉइंट कैविटी के लेटरल कंपार्टमेंट में होगी। किस कंपार्टमेंट में होगी? लेटरल कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो लेटरल कंपार्टमेंट लिहाजा कौन सा है? ये। इस लेटरल कंपार्टमेंट में इस क्लेविकल की जो मूवमेंट है वो एलिवेशन एंड डिप्रेशन वाली मूवमेंट इस कंपार्टमेंट के अंदर होगी, और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट इस कंपार्टमेंट के अंदर होगी, ठीक है। फॉरवर्ड मूवमेंट क्लेविकल की कौन कराता है? बैकवर्ड मूवमेंट क्लेविकल की कौन कराता है? एलिवेशन जो है क्लेविकल की कौन से मसल कराते हैं? डिप्रेशन कौन से मसल कराते हैं? हमें मसल्स के नाम याद रखने हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट क्लेविकल की जो कराता है वो सेरेटस एंटीरियर कराता है, हम लोगों ने ये मसल पढ़े हैं सारे, सेरेटस एंटीरियर कराता है। बैकवर्ड मूवमेंट जो है, ठीक है, इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रेपीजियस एंड रोम्बॉइड मसल, ये मसल हम लोगों ने पढ़े हैं। एलिवेशन क्लेविकल की कौन कराता है? ट्रेपीजियस, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, लेवाटर स्कैपुला एंड रोम्बॉइड मसल्स, ये मसल भी हम लोगों ने पढ़े हैं। सिर्फ स्टेनोक्लेडोइड नहीं पढ़ा है, ये हम आगे पढ़ेंगे, सही है। सो एलिवेशन ऑफ द क्लेविकल ये मसल करा रहे हैं। डिप्रेशन ऑफ द क्लेविकल करा रहे हैं पेक्टोरस माइनर एंड सबक्लेवियस मसल्स, ये सारे मसल्स हम लोगों ने पढ़े हैं। ये मसल्स जो है वो क्लेविकल की मूवमेंट करा रहे हैं, ठीक है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, एलिवेशन डिप्रेशन मूवमेंट, ये दो तरह की मूवमेंट्स इस जॉइंट पे होती हैं, सही है। ये मूवमेंट आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखें क्लेविकल की मूवमेंट, फॉरवर्ड यानी प्रोटेक्शन, बैकवर्ड यानी रिटेक्शन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये मूवमेंट है इस क्लेविकल की, ठीक है। ये मूवमेंट इस क्लेविकल की ये मसल्स करा रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है कोई तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।